भारत ने बहुत कड़ा रुख दिखाया है और पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंध फिलहाल बंद कर दिए हैं, निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। पाकिस्तानियों के सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा, यह आदेश जारी कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रहेंगे जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा। जब तक बॉर्डर के पार से आतंकवादियों को यहां पर भेजा जाएगा तब तक भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं रखेगा और भारत में जो पाकिस्तानी दूतावास है उसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो यह बड़ा आदेश पारित किया गया है। सीसीएस की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है और जैसा कि कुछ देर पहले हम लोग बता रहे थे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये एक इतनी महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी होती है जिसमें सुरक्षा को लेकर, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, इसको लेकर कड़े फैसले किए जाते हैं। कल जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद यह बड़ा फैसला, जो मीटिंग हुई है 2.5 घंटे जो बैठक हुई है और अमित शाह और अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 20 मिनट की अलग से बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया। और एक बात और है, जो सीसीएस में जो कार्रवाई की जाती है, चाहे वो आतंकवादियों के खिलाफ हो या सैन्य कार्रवाई हो, उसका खुलासा नहीं होता है। चूँकि एमईए ने ब्रीफिंग की है, यह डिप्लोमेटिक स्तर पर जो फैसला लिया गया है। तो यह बताया जा रहा है कि सीसीएस की बैठक हुई, इसके अलावा अलग से भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो गृह मंत्री से भी बात करते हैं। 20 मिनट की अमित शाह से उनके अकेले में बातचीत होती है क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं और जाहिर तौर पर यह सुरक्षा को लेकर अमित शाह से बातचीत अलग से की गई है। इसी में फैसला हुआ है। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण इसलिए और कड़ा कदम इसलिए है कि बहुत बार घटनाएं हुई हैं लेकिन राजनयिक संबंध किसी देश के साथ तोड़ने का फैसला बहुत आखिर में, जब एकदम लगता है कि अब चीजें बहुत बिगड़ रही हैं, तब यह फैसला किया जाता है। भारत ने यह कड़ा फैसला किया और पाकिस्तानी दूतावास को तत्काल प्रभाव से बंद और पाकिस्तान में जो भारत के अधिकारी हैं उनको भी वापस बुला लिया जाएगा उच्चायोग से, क्योंकि यह फैसला साफ तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत किसी तरह के संबंध रखने के पक्ष में नहीं है। सिंधु जल समझौता ये तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, यह समझौते को भी तत्काल रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो कड़ा फैसला यह है वो ये कि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी नागरिक हैं, और भारत से भी लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जाहिर तौर पर सबको मना कर दिया गया है, और पाकिस्तान से जो नागरिक भारत में पहले से मौजूद हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर वो भारत की सरजमी से बाहर निकल जाएं। ये बहुत बड़ी चेतावनी और बहुत कड़ा फैसला भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। बॉर्डर सारे सील कर दिए गए हैं। अटारी बॉर्डर, जहां पर अक्सर भारत और पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वहां पर कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन उस बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और कह दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रहेगा जब तक कि आतंकवाद को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाता। तो पाकिस्तान के सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी दूतावास को बंद कर दिया गया है। जो पाकिस्तान के अधिकारी होंगे उनको तत्काल भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है और यह बहुत कड़ा फैसला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राजनयिक संबंध खत्म करने का फैसला कोई भी देश, कोई भी सरकार बहुत जल्दी नहीं लेती। अगर यह फैसला लिया गया है इसका मतलब है कि भारत सरकार को यह लग रहा है, यह एहसास हो गया है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है और ऐसे लोगों को समझाना पड़ता है उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की जुबान में। तो फिलहाल उनके साथ सारे संबंध तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला बहुत कड़ा फैसला है। राजनयिक संबंध तोड़ लिए गए हैं पाकिस्तान के साथ। और सिंधु जल समझौता ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दशकों से चला आ रहा समझौता और इसे भी तत्काल प्रभाव से भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सीसीएस की जो बैठक हुई थी उसमें अब बड़े निर्देश सामने आए हैं। आपको बता दें कि बड़े आदेश यहां पर सामने आए हैं। अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। 48 घंटे में पाकिस्तानियों को कह दिया गया है कि वो भारत छोड़े और इसी के साथ ही पाकिस्तानी दूतावास को भी बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सिंधु समझौता, जल समझौता जो था उसे भी रद्द कर दिया गया है। ये बड़े अपडेट, बड़े फैसले इस वक्त सीसीएस की बैठक से सामने आए हैं। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद को खत्म करना है तो इस तरह के कड़े फैसले
पाकिस्तान के खिलाफ लेना बेहद जरूरी। और चूंकि सीसीएस की बैठक हुई थी और जैसा कि अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि ये सीसीएस की बैठक पहले जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी बैठक हुई, उसके बाद अमित शाह से अकेले में प्रधानमंत्री ने बातचीत की है, क्योंकि जो देश का आंतरिक मामला है उसके खासतौर पर अमित शाह गृह मंत्री हैं तो उन पर जिम्मेदारी होती है। तो भारत के अंदर क्या कुछ हो सकता है, क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, कैसे पाकिस्तानियों को तत्काल कहा जाए कि बाहर जाना है, ये सारी चीजें अमित शाह को बता दी गई। अमित शाह से बातचीत करके फैसला कर लिया गया कि 48 घंटे का वक्त है, 48 घंटे का अल्टीमेटम है कि पाकिस्तान के जो कोई नागरिक हैं वो भी और पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं यानी अधिकारी हैं वो भी 48 घंटे में हिंदुस्तान की सरजमी से बाहर जाने का आदेश दे दिया गया है। यानी उन्हें भी जिस तरह की मोहलत दी गई है यह बता रहा है कि भारत सरकार बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है किसी भी तरह की ऐसी आतंकी हरकतों को, और इसीलिए बहुत ज्यादा वक्त न देके कहा गया है कि सिर्फ 48 घंटे का वक्त है। भारत की धरती से, भारत की जमीन से पाकिस्तान के हर एक नागरिक को और पाकिस्तान के तमाम अधिकारियों को तत्काल बाहर जाना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत उस पर फिर कार्रवाई करेगा। यानी एक बहुत कड़ा फैसला, सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं पाकिस्तान के। तो ये जो फैसला है बहुत महत्वपूर्ण है। और सिंधु जल समझौता ये तो अपने आप में भारत का कड़ा रुख बता रहा है कि जो दशकों पुराना समझौता जो चल रहा था, तमाम उतार चढ़ाव, तमाम तनावों के बीच में यह समझौता कायम रहा, लेकिन भारत सरकार ने फैसला किया कि यह सिंधु जल समझौता भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, इसे रद्द कर दिया जाए और पाकिस्तान के साथ सारे राजनयिक संबंध तोड़ लिए जाएं। ये आदेश भारत सरकार ने दे दिया है, ये घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान के साथ अब हमारे सारे संबंध खत्म होते हैं। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। मतलब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना है, कोई भी ऐसी कोताही नहीं बरतनी है कि जहां से पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में दाखिल भी हो सके। और इसीलिए नागरिकों को कहा गया है कि 48 घंटे में हर हाल में भारत छोड़े, क्योंकि अब इसके आगे आपको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान। बड़ा The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 50.